नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फोकस अंगद श्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति से यानी कि जो कि बिहार बोर्ड में 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे 20 से 30 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। ठीक है, मैं त्रिकोणमिति का 8.2 का टोटल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि बीटीबीसी से है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को टोटल क्वेश्चन यानी कि एक से लेकर के और टोटल इसमें देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है यानी कि एक में टोटल 5 क्वेश्चन है और 2 में 4 क्वेश्चन और 3 का और 4 का जो भी है यहाँ पे 7 पे। ठीक है, मैं ये टोटल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली यहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, 8.2 का मैं अभी टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, क्या लिखा हुआ है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मान बैठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा बैठा दीजिए √3/2। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का बताइए आप लोग, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 यानी कि 4 आ जाएगा। अब प्लस उसके बाद 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब यहाँ 4 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ आप लोग सीखे हैं ना, भिन्न के जोड़ जैसे इसको कीजिए, 4 से इसमें भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, और प्लस यहाँ पे 4 से देंगे भागा तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 3 1 4/4। इसको काटेंगे, इसका सही आंसर 1 आ जाएगा, इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 रख दिए, कोई दिक्कत? उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 ये रख दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस दे दिए। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इस हिसाब से एडिशन और फ्रैक्शन करके यहाँ पे मान निकाल दिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। अब हम लोग के सामने है दूसरा नंबर सवाल, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि दूसरा नंबर देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा बुक फटा है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 का मान रखना है। आप लोग यहाँ पे देखिए किसका मान रखना है, tan 45 का मान रखना है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना 1, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 गुना √3, ठीक है, तो इसका एक 3 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 3, ये 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4। यहाँ दिक्कत है आप लोगों को, बताइए, थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ पे 3/4 और माइनस 3/4। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट 3/4 3/4 काट देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोर्ड मास का रूल फॉलो कर रहे हैं हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं 2 के नीचे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और प्लस फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 आ गया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर सेम इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 3, तो 8 8 3 11 कितना होगा, 11 में से 3 गया और फिर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/4 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका सही आंसर कितना आ गया 2। इसका सही आंसर 2 आ गया। आप लोग को दिक्कत है, इसका सही आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिए है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे 10 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 दे दिए, और 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो स्क्वायर है तो इसीलिए 1 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद कोस 30 का मान होता है √3/2। देखिए ये 8.2 बनाने के लिए आप लोग को मान याद करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप लोग मान याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो देख देख करके आप लोग बना लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या कीजिएगा, एग्जाम में लेकर के जाइएगा, चीट लेकर के जाइएगा, धरा जाइएगा, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। फिर साइन स्क्वायर यानी कि साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। बस इस तरह से मान निकाल लिए, यहाँ पे क्या आ गया 2। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर की तरफ। मिटा रहे हैं इसको, दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो है, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। रील सब कम देखिए आप लोग, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, समझे। और क्वेश्चन बैंक करते रहिए, क्वेश्चन बैंक। अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन बैंक को पूर्ण रूप से, जितने भी ऑब्जेक्टिव है पूर्ण रूप से गोल के पी जाइए, ठीक है। अभी कोई इधर उधर मत देखिए, ना शादी में ना विवाह में। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा हुआ है कोस 45 डिग्री, क्या है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, क्या है, सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस 45 का मान कितना हो जाएगा, कोस 45 का मान आप लोग बताइए तो, कोस 45 का मान क्या हो जाएगा, कोस 45 का मान हो जाएगा, यहाँ पे कोस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस, उसके बाद कोसेक 30 का मान आप लोग बताइए, कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान बताइए। तो देखिए साइन 30 का होता है 1/2 और कोसेक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो कोसेक 30 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1/√2 बटे, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 1/√2, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे √3 आएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√2 बटे यहाँ पे 2 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/√2, अब इसको क्या करेंगे 1/√2 और 2 प्लस, ठीक है 2/√3। अब इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में, तो √3 ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ गया, ठीक है।
तो इसको √3 बटे लिख सकते हैं 2√2 प्लस 2√6। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए कुछ नहीं किए हैं, 1 यानी कि 1 बटे रूट 2 है, अब बटे 2 प्लस 2√3 बटे √3, तो 1/√2 ये वाला है, और ये भागा में है, तो गुना में लाने के लिए जो हर में रहता है उसको अंश, यानी कि जो नीचे रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर रहता है उसको नीचे ले आते हैं। तो देखिए √2 प्लस 2√3 है ना, अब बट्टा √3, तो √3 को ऊपर लिए हैं, √3 इसको नीचे लिए, और कुछ नहीं किए। फिर एक को √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3 आ गया, उसके बाद √2 और इसको मल्टीप्लाई किए तो √2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2√2 आ गया, और √2 को 2√6 से किए तो 2√3 से किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है 2√2 प्लस 2√6 है, तो यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इसको क्या करेंगे हम, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए, नीचे नहीं दिखता होगा आप लोगों को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√6, इसको मल्टीप्लाई किए, इससे कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 2√6 और उसके बाद है माइनस क्या हो जाएगा 6 के 18, 2√18, अब बट्टे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, तो ए प्लस बी के फॉर्म में ये है ना, और ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह पे क्या है 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको मिटा दें, 2√2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2√2 का स्क्वायर, अब माइनस ये b की जगह पे क्या है 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए 2√6 माइनस 2 रूट, ये देखिए ये 18 है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 18 दिख रहा होगा आप लोगों को, 18 है ना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखिए रूट में 2 ठो 3 है, तो 1 ठो 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो पहले हम नीचे वाले लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक 6 निकल गया, तो 4 छक 24, तो 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है, दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 2√6 माइनस ये 2 है, और एक 3 बाहर निकाल लेंगे, तो एक 3 यहां बाहर निकाल लिए, और यहाँ पे रूट के अंदर 2 बच गया तो 2 रख दिए, कोनो दिक्कत यहां तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 में से 8 को घटाना है, तो बड़ा में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है, बड़ा का चिन्ह होता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी कि -16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में देखिए 2√6 है और -2 गुना 3√2 है, तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एगो 2 बाहर निकालने हैं, एगो 2 बाहर निकालने हैं, हाँ चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे √6 माइनस क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालने हैं तो 3√2 हो जाएगा, इसको बटे में -16, तो ये माइनस, ठीक है, एक सेकेंड, माइनस तो नहीं कटेगा अभी, ये माइनस है, तो ये 2 का 2, 2 8 16, तो इसको हम लिख सकते हैं √6 माइनस 3√2 बटे -8, √2 अच्छा से लिख देते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस कोमा ले लेते हैं, तो माइनस यदि कोमा लेंगे तो इसको आगे ले लीजिए, किसको, तो 3√2 को आगे ले लीजिए, और -6 यानी कि √6, अब बट्टे क्या है -8, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6,
बटे 8, यानी कि 3√2 माइनस 6/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब है क्या, थोड़ा कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। बाद बाकी यहाँ पे मान बैठाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर सामने में आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक आप लोग देखे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं, हट गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दिक्कत है, देखिए अभी रील्स थोड़ा कम देखिए आप लोग, है कि मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, सोचते हैं एक थोड़ी रील्स देख लेते हैं, अब बस 2 घंटा तक देखते रह जाते हैं। क्या जी, हम गलत बोल रहे हैं? ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन बैंक देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव है बढ़िया से देख लीजिए, याद करके जाइए ऑब्जेक्टिव। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है ना, हूबहू क्वेश्चन बैंक से ही आता है। 5 वर्ष 6 वर्ष पिछले वर्ष का जो है कर लीजिए। ठीक, चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक बानू, कहो हमार पढ़ाकू भाई साहब। अब चलिए, कितना नंबर हो गई? 3 नंबर तक हो गया था, अब चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, अरे गरीबी हमने देखी है भाई साहब। देखिए मेरा बुक फटा हुआ है, आप लोग देखिए बुक फटा हुआ है कि नहीं? हाँ, तबो नहीं लाइक करते। अरे अब तो लाइक कर दीजिए, फटल का बुक से पढ़ाते हैं, कम से कम नया खरीद लेंगे। पैसे नहीं है तो कहां से खरीदेंगे? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। चलिए, तो तीसरा नंबर, अब चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ पे है साइन 30 डिग्री, कितना है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, प्लस 10 45 डिग्री, माइनस माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है, ये पूरे फट गया है, रुकिए रुकिए, जोड़ करके बता रहे, देख रहे हैं, पता नहीं चला क्या लिखा, कोट लिखा हुआ है, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री प्लस में ना, हाँ प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, मैथ रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद प्लस टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग बताइए तो, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 कितना होता है? 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग। सेक 30 डिग्री का देखिए 3 ठो याद कीजिएगा, जैसे साइन कोस टेन, ठीक है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि कोस का आप लोगों को याद है, किसका? कोस का याद है, तो आप लोगों को जो है सेक का ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन का याद है तो कोसेक का हो जाएगा, और टेन का याद है तो कोट का हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक मान गलती भी है, आप लोग देख लीजिए तो, देखिए तो, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, टेन 45 का मान 1 होता है ना, हाँ, टेन 45 का मान कितना होता है? 1। उसके बाद कोसेक 60 का मान कितना होता है? कितना होता है? 2√3। उसके बाद सेक 30 का मान कितना होता है? 2 बटे, यानी 2/√3, और प्लस यहाँ पे कोसेक 60 का मान कितना होता है? 1/2, और कोट 45 का मान 1। कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसका इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? √3, अब प्लस यहाँ पे 2√3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। समझ गए कि ना? अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 2√3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसका एलसीएम इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, अब देखिए यहाँ पे 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 या 2 और 1 का एलसीएम जो है ना 2√3 आ जाएगा।
तो √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, क्या बच गया 2, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड करेंगे फिर इसको, तो 2 2 कट गया, यहाँ से 2 2 कट गया तो √3 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा +2√3। यहाँ तक दिक्कत है आप लोगों को, बताइए। अरे यहाँ पे क्या किए जानते हैं, ये मान तो बैठा दिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ मान बैठा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन नीचे वाले का एलसीएम लिए हैं 2 1 और √3 का एलसीएम यहाँ पे हो गया 2√3। उसके बाद भिन्न का जोड़, दोनों का भिन्न का जोड़ किए, आप लोग को भिन्न का जोड़ आता है ना, सेम उसी प्रकार से किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है देखिए √3 प्लस 2√3, तो क्या आ जाएगा 3√3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एगो √3 यहाँ है, यहाँ पे देखिए एगो √3 यहाँ और दूगो √3 यहाँ, तो एगो √3 और दूगो √3 यानी कि 3 गो √3, तो 3 ठो √3 हो जाएगा, -4। कोनो दिक्कत, नीचे में है 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ पे √3 है और प्लस 2√3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस 3√3 और बट्टे 2√3। ये देखिए भागा में है ना, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश में रहता है वो हर में चला जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3√3 -4 बट्टे 2√3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2√3 बट्टे 4 प्लस 3√3। यहाँ तक दिक्कत है। ये देखिए क्रॉस में हम काट सकते हैं 2√3 और 2√3, ये कट जाएगा, कट गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया है आपको, क्या बच गया है, तो 3√3 -4, यहाँ पे इसको आगे ले लीजिए 3√3 प्लस 4। देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो इसको हम आगे ले लिए हैं, इसको पीछे कर दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसका परिमाकरण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं, तो हो जाएगा 3√3 -4, उसके बाद 3√3 -4। अब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 3√3 -4 और 3√3 -4, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a इसको माने b इसको माने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो देखिए फिर ये फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अभी बताए हैं जस्ट अगला सवाल में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना इसे, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका यूज बार बार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3√3 और b की जगह पे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, हाँ? दिक्कत है बताइए, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होता है। इस पे हम इसको बैठा सकते हैं इस हिसाब से, तो यहाँ पे बैठा दीजिए a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जगह पे क्या है 3√3 है ना, तो 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2 ठो √3 आ जाएगा, तो 1 ठो √3 निकल जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में 9 3 27 होगा, यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 27 लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर किए तो 27 आ गया, हाँ थोड़ा डिटेल में ही बता दें, रुकिए एक स्टेप और ले लेते हैं। जैसे अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर एक जगह पे 3√3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, एक जगह पे क्या है 3√3 गुना 3√3, ठीक है। उसके बाद 2ab की जगह पे क्या है 4 गुना 4, और बट्टे में यही रहने दीजिए, बट्टे में कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चौके 16, ठीक है।
यहाँ पे देखिए इसका 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई√3 दो ठो है तो एक ठो निकल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 हो गया, प्लस 4 चौका 16, उसके बाद माइनस देखिए 4 दूनी 8 तिया 24, 24√3 बट्टे 27 में से 16 गया तो एक एक यानी कि 11 बच गया। ठीक है, अब इसको कीजिए, क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4, 43 minus 24√3 बट्टे 11, 43 minus 24√3 बट्टे 11, यही आंसर है इसका, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा, कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ पे देखिए मान बैठाए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, समझे? आगे बढ़े, ये चौथा नंबर था, पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हट जाते हैं, ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन देखिए जरूर, त्रिकोणमिति को कवर करना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 से 30 मार्क का क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, समझे ना? चलिए हम पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। भूखो लग गया है, लेकिन क्या करेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ता है, भूखले प्यासले यहाँ पे सब बच्चा सबको छुट्टी दे दिए, सोचे आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मेहनत कर लेते हैं, वही कर रहे हैं। ठीक वाह, अब हम पांचवा नंबर की ओर बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, ठीक है, ये नहीं फटा हुआ है, देखिए पांचवा नंबर सही है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री या कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का कोस थीटा कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 5 गुना कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप लोग बताइए, सही है? 1/2। चलिए आगे चलते हैं, प्लस 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान बताइए तो आप लोग, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा? 2/√3 माइनस 10 45 डिग्री का, 10 45 डिग्री का कितना होगा? 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, कोस 30 डिग्री का √3/2 का स्क्वायर, कोस 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा 1/4, इसको यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर किए तो 1/4 आ गया, प्लस 4 गुना ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4/3, क्योंकि √3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 3 निकल जाएगा सीधा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4। कोनो दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 से इसको तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, उसके बाद प्लस फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, ये भिन्न का जोड़ है
इसमें इतना रुकना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। 4 से इसको भागा किए, यहाँ 1 हो गया, 1 को ऊपर वाले से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है, मान बैठाए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 3 आ गया, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 4 आ गया, 16 चौके 64 माइनस 12, अब बट्टे 3 1 4/4। यहाँ तक दिक्कत है। इसका भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लिए 4 और 3 का एलसीएम लिए तो यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद भिन्न का जोड़ जैसे करते वैसे कर दिए, दिक्कत है। अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना आता है, 5 4 9 6 1 7 79, यही है ना, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 अपॉन 4/4, तो 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 गया, यहाँ पे देखिए 9 में से 2 गया 7, ये 1 आ गया तो इसको हटाइए दीजिए, कोई फायदा नहीं है। 7 आ गया और उसके बाद यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6/12, सही है ना, यहाँ पे 12 है, इसका यही आंसर है 67/12। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे जो है हम 8.2 का एक नंबर में 5 ठो सवाल था, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का, वो टोटल बता दिए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 2 नंबर का, 3 नंबर और 4 नंबर का। ठीक है, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम छोड़ करके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको भूख लग गया है। ठीक है, भूखते भूखते और ज्यादा भूख लग गया है, इसीलिए अभी तक यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही जाइए, वैसे मत जाइए। धन्यवाद।